This meeting is being recorded. ठीक, सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, सो morning, अब ma'am. हम आज करने वाले हैं अपना आगे का चैप्टर। जैसे कि आप लोग को मेरी स्क्रीन दिख ही रही होगी। अभी बेटा पहले मेरे को ये बताइए कि किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब जितना भी हुआ है हमारा कल। ओके, ठीक है। सबको पता चल गया कि फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? बेटा देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिख रहा है सबको? ये क्या है? हमारा फर्स्ट लॉ है। ठीक है, अगर आपके पास एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सो आपको यही लिखना है। ठीक, क्योंकि अभी सेकेंड लॉ भी आएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है कि फर्स्ट लॉ हमारा कौन सा है। ठीक है, सो हमारा फर्स्ट लॉ क्या था बेटा, एक बार देख लेते हैं। I इक्वल्स टू एंगल R। ठीक है, एंगल I इक्वल्स टू एंगल R, वेयर एंगल I इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल R इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, सबको समझ आया बेटा? Yes, Yes, ma'am. yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आप यहाँ पे भी देख सकते हो, मैंने कल भी बताया था आपको, ये जो डायग्राम बन रहा है, आप अगर आपके पास 2 या 3 मार्क्स में कोई क्वेश्चन आता है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए, तो आपको ये डायग्राम भी बनाना है। ठीक है, और ये चीज भी लिखनी है। ठीक, और जो इसका स्टेटमेंट है ये रहा, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी लिखना है। ठीक है, ओके, ये सारा उसका पार्ट है। हाँ जी, अब देखो, अब हम आते हैं एक्टिविटी 16.2 पे। नहीं, उससे पहले एक ये बॉक्स दे रखा है, इसमें लिखा है व्हाट वुड हैपन इफ आई थ्रू द लाइट ऑन द नॉर्मल अलोंग द ऑन द मिरर अलोंग द नॉर्मल। ठीक है, अब एक बात बताइए, वो बोल रहे हैं कि अगर जैसे हमारा ये एंगल था, ठीक है, ये एंगल्स बने हुए थे हमारे, नॉर्मल है, एंगल्स हैं, ठीक है, सबको दिख रहे हैं ये। ठीक है, उन्होंने ये बोला कि अगर मैं लाइट जो है, जो मेरी लाइट जा रही थी वो इंसिडेंट रे, ये थी इंसिडेंट रे, आपको पता है मैंने बताया था कि जहां से लाइट जाती है। ठीक है, ओके, वो ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर मेरी लाइट भी नॉर्मल से ही जा रही है, ये जा रही है, सपोज मेरी इंसिडेंट रे भी यही है, ठीक है, मेरे नॉर्मल भी यही है, तो एक चीज बताओ, क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी यही होगा? बताओ बेटा। मैम दोबारा बोलना। अगर मेरी एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, मतलब जो इंसिडेंस रे है मेरी यही है, ठीक है, और मेरा नॉर्मल भी ये है, तो क्या रिफ्लेक्टेड रे भी यही होगा? नो मैम। बेटा होगा, क्योंकि आपने अभी ऊपर पढ़ा एंगल आई, यस मैम, यस एंगल मैम। आर, अभी ऊपर पढ़ के आए हो बेटा। ठीक है, सो उसने क्या बोला है कि अगर मेरी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो नॉर्मल के ही साथ चल रही है, मतलब वही नॉर्मल है और वही आर है, तो क्या होगा, इन तीनों में जो एंगल होगा, जैसे एंगल ऑफ एंगल आई और एंगल आर कितने इक्वल होंगे? 0 डिग्री होंगे, मतलब इन दोनों, इन तीनों के जो बीच का एंगल होगा वो कितना होगा? 0 डिग्री। ठीक है, आया सबको समझ? ओके मैम। यस मैम। हाँ जी, अब उसके बाद नेक्स्ट चीज रखिए, परफॉर्म एक्टिविटी 16.1 अगेन, दिस टाइम यूज अ शीट ऑफ पेपर, ऑफ स्टिफ पेपर और अ चार्ट पेपर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको 16.1 जो हमने एक्टिविटी करी थी बेटा, आप सभी को याद होगा, एक बार देख लेते हैं आपने क्या करा था। ठीक है, ये रहा, देखो, ये है 16.1 वाली एक्टिविटी, ये रही, सबको दिख रही है ये? ठीक, हमने क्या किया था, कॉम्प्लीट करके किया, है, बट ये थिन शीट ऑफ पेपर लिया था। अब हमें क्या करना है, स्टिफ पेपर लेना है, मतलब हैवी, मोटा पेपर लेना है अब हमने। ठीक है, ओके, अब उसमें क्या होगा? हाँ जी, अब उसमें क्या होगा, देखो, अब लेट द, ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है कि आपकी जो टेबल है ना, सपोज ये मेरी टेबल है, ठीक, इसके ऊपर जो पेपर रखा हुआ है वो थोड़ा बाहर निकला हुआ रहेगा पेपर, ठीक है, थोड़ा बड़ा पेपर होगा। ठीक, आया समझ? कट द प्रोजेक्ट पोर्शन ऑफ द शीट इन द मिडल। अब देखो, अब आपको सेम वही चीज करनी है, यहाँ पे एक कॉम रखना है, मतलब यहाँ पे एक कॉम रखना है, ठीक है, साइड में, यहाँ से फिर एक लाइट पास करानी है, बाकी सभी चीजों को कवर कर लेना है थ्रू ब्लैक पेपर, है ना, और फिर उसके बाद यहाँ से जो लाइट पास हो रही है, ठीक, ऐसा करके ही सेम दिखाना है, ऐसे ही जाएगी वो लाइट, ऐसे जाएगी और ऐसे आ जाएगी, है ना, ऐसे ही होगा ना बेटा? ठीक है, अब उसके बाद उसने क्या बोला है, कट द प्रोजेक्टिंग पोर्शन ऑफ द शीट इन द मिडल। अब देखो,
अब उसने बोला है कि ये जो पेपर बाहर निकला हुआ है ना, ये जो पेपर था हमारा ये रहा, ठीक है। देखो दोबारा देख लेते हैं, ये जो पेपर है हमारा, ठीक, ये टेबल हो गई, ये आपका हो गया पेपर, ठीक, ओके। ये जो मेरा पेपर बाहर निकला हुआ है, उन्होंने बोला है कि आप एक काम कीजिए, इसको बीच में से कट कर दीजिए, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको बीच में से कट कर दिया, ठीक। और उन्होंने बोला उसके बाद कि ये जो कटिंग पोर्शन है आप इसको नीचे डाउन फोल्डेड कर दीजिए, ठीक है, मतलब उसको फोल्ड कर दो। आया सबको समझ, इतना समझ आ रहा है सबको? यस मैम। यस मैम। देख लो, आपने पेपर लिया, ठीक, मेरा हाथ दिख रहा है सबको, मैं दिख रही हूँ, ठीक है। Yes. आपने एक टेबल ली, टेबल के ऊपर Yes, आपने ma'am. पेपर रखा, जो पेपर है वो टेबल से थोड़ा बाहर निकला हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने वो सेम प्रोसेस करना है जो आपने 16.1 में किया था, फर्स्ट एक्टिविटी में, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है बेटा, जब आपने वो ड्रॉ कर लिया ना अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, समझ गए, उसके बाद आपने क्या करना है, उसको फोल्ड कर लेना है पेपर को, ठीक है, टेबल के नीचे। अब आपको ये बताना है कि क्या आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिखाई देगा, यस और नो। पहले मेरे को इस चीज का आंसर बताइए, बताओ बेटा। क्या आपको, आपने देखा कि ऐसे बनता है हमारा ये, ठीक है, ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सबको दिख रहा है? ये आई हो गया, ये आर हो गया। अगर मैंने आर को फोल्ड कर दिया तो सिर्फ आई आई तो दिखेगा ना, डेफिनेट सी बात है आ रहा है समझ? यस मैम। अगर मैंने आर को फोल्ड कर दिया, अगर ये फोल्ड हो गया, फोल्ड मतलब इसको मोड़ दिया, ठीक है, पेपर को अंदर मोड़ दिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब आप देखोगे कि सिर्फ आपको एंगल आई दिखेगा। बेटा पता है इसका रीजन क्या है? अब आपने अपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पढ़े हैं, और जेड, हाँ, ये क्या है, ये सारे प्लेन हैं, ये सारे प्लेन होते हैं ना, एक्स प्लेन, एक्स वाई प्लेन, एक्स जेड प्लेन, ये सब प्लेन होते हैं, ठीक है। अब ये क्या हुआ बेटा, यहाँ पे ये जो प्लेन था ना वो चेंज हो गया। मतलब अगर कोई भी चीज, एक चीज ऐसे है और सपोज एक चीज ऐसे है और एक चीज ऐसे है, ठीक, दिख रहा है, या फिर एक चीज ऐसे है और एक चीज ऐसे है, तो क्या हुआ, प्लेन चेंज हो गए मेरे, ठीक है। ये चीज क्या हुई, ये आई हो गई सपोज, और आर मेरी जो है वो अंदर फोल्ड हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ, उसका जो प्लेन है वो चेंज हो गया, ठीक। तो क्या बोला गया है बेटा कि, और फिर उसके बाद क्या करना है आपको, फिर आपने लिखा हुआ है यहाँ पे, ब्रिंग द पेपर टू द बैक टू द ओरिजिनल पोजिशन, ठीक। अब आपको क्या करना है, आपको जो अब आर जो फोल्डेड थी, अब आपने वो आर दोबारा से अनफोल्ड कर देनी है, मतलब उसको खोल देना है, ठीक, और उसको सीधा कर लेना है पेपर को, ठीक है। तो वो ये पूछ रहा है कि क्या आपको आर दोबारा दिखेगी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपको दोबारा दिखेगा? डेफिनेटली दिखेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो तब क्या हो गया, सेम प्लेन पे आ गया, ठीक बेटा। ओके मैम। आया? ओके मैम। हाँ जी, देखो यहाँ देख लो, एक बार दोबारा देखो, ये जो है वो 16.1 है, ठीक है, ये पूरा 16.1 दे रखा है हमें, ओके। अब उसने क्या किया, पेपर को यहाँ से बीच में से कट कर लिया, ठीक, और इसको इसने नीचे फोल्ड कर दिया, ठीक है। आगे तक यहाँ तक कट करके उसने क्या किया, इसको फोल्ड कर दिया नीचे पेपर को, ठीक है बेटा। अब क्या होगा, आपको जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगी ना, ये वाली लाइट, ये तो इंसिडेंस है ना, ये जो आर होगी ये आपको दिखनी बंद हो जाएगी, है ना, ठीक। अब क्या होगा, अगर आपने ये पेपर दोबारा से अनफोल्ड कर दिया, अगर आप ये पेपर दोबारा से अपनी जगह पे ले आए जहां पे ये था, तो क्या होगा, आपको आर जो है वो दिखना लग जाएगा दोबारा से। क्यों? क्योंकि क्या क्या बोला गया अभी, मैंने क्या बोला आपको कि जो प्लेन है वो चेंज हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, आपके पास जो सेकंड लॉ आया, वो लॉ है द इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, वो कहाँ होने चाहिए, सेम प्लेन में होने चाहिए। देखो दिख रहा है, ये क्या है, अनदर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। आया समझ? हाँ जी, इसमें ये सारी चीजें लिखी हुई हैं कि द होल शीट स्प्रेड, द होल शीट ऑफ द पेपर इज स्प्रेड ऑन द टेबल, इट रिप्रेजेंट्स वन प्लेन। मैंने बोला आपको कि जो ये पेपर है वो क्या है, एक प्लेन है, और जब हम उस पेपर को फोल्ड कर देंगे वो दूसरी डायरेक्शन में जाएगा, तो क्या होगा, प्लेन जो है वो चेंज हो जाएगा। समझ आया? हो जाएगा। है ना?
ठीक है, अब कोई दिक्कत तो नहीं है? नो मैम। नो मैम नहीं। बेटा जी देखो, फर्स्ट वाले में फर्स्ट लॉ हमने क्या पढ़ा, जरा फर्स्ट लॉ बताओ मेरे को जल्दी से कोई। मैम एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। वेरी गुड, ठीक है। अब सेकंड वाला क्या पढ़ा हमने, बताओ जरा कोई, लिखा हुआ भी है। The incident ray, the normal of point of incidence and the The reflected reflected ray ray all all life in this अच्छा एक बात बताओ, मैंने बोला लिखा हुआ है तो सबने पढ़ के बता दिया, ऐसे थोड़ी ना होता है। मैंने क्या पढ़ा है, मैंने आपको बोला कि जो इंसिडेंस रे है, सॉरी जो इंसिडेंस रे है, जो नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, वो कहाँ होनी चाहिए, एक ही प्लेन में होने चाहिए, सेम प्लेन होना चाहिए उनका। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है या नहीं? ओके मैम। मुझे ओके अरे मैम। ठीक है, ओके। अब उसके बाद आते हैं दूसरी चीज पे आते हैं। पहेली एंड बूजो perform the above activities outside the classroom with the sun as a source of light। ठीक है, अब उसने क्या कहा कि जो भुजो और पहेली हैं, उन्होंने क्या किया, जो हम यहाँ पे बेटा ये टॉर्च ले रहे थे ना, टॉर्च ली थी हमने, उसके बदले उन्होंने क्या ले लिया, सन ले लिया। ठीक है, सनलाइट को एज अ सोर्स ले लिया उन्होंने। ठीक है, ओके। तो आप सनलाइट को भी यूज कर सकते हैं। ये जो टॉर्च है, टॉर्च को दिखा रहे हैं हम ऐसे करके, जो लाइट पास कर रहे हैं, उसके बदले आप सन भी ले सकते हो। ठीक है, आप कभी भी सन की डायरेक्शन में बैठो और आप ये एक्टिविटी परफॉर्म करो तो बिल्कुल सेम एक्टिविटी परफॉर्म होगी। ठीक है, ओके बेटा जी। उसके बाद उसके बाद लिखा हुआ है कि भूजो ने रिमेम्बर किया कि उन्होंने जो क्लास 7th है उसमें कुछ फीचर्स पढ़े थे। किसके फीचर्स थे, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। अब देखो, अब मेरी एक बात सुनो, सभी के घर में मिरर है घर पे, ठीक है, सभी के घर में शीशा है। ठीक, अब जब हम शीशे के सामने खड़े होते हैं, अपने बाल बनाते हैं, अपने आप को देखते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, क्या जो हमारी इमेज है वो शीशे के अंदर बनती है सेम? मुझे ये बताओ, बनती है ना? नो मैम। हमारी इमेज नहीं बनती शीशे के अंदर? बनती है मैम। आप ही तो दिखते हो शीशे के अंदर, आपकी इमेज ही तो Yes, बन रही है, ma'am. वो सेम Yes, इमेज ma'am. बनती है। ठीक है, अब एक चीज देखो, अब उसने ये बोला कि was the image erect और upside down। इरेक्ट और अपसाइड डाउन का, इरेक्ट का मतलब है कि आपके सिर जहां था वही है, पैर जहां थे वही है। ठीक है, अपसाइड डाउन का मतलब क्या हुआ, सिर जहां था वो उससे उल्टी जगह है और पैर जहां थे वो उससे उल्टी जगह है। मतलब ये हो गए पैर, ये हो गया सिर। आपको इन दोनों में से कैसी चीज दिखती है अपने शीशे में, इरेक्ट या फिर अपसाइड डाउन? इरेक्ट दिखती है, इरेक्ट दिखती है। जहां आपका सिर है वहीं दिखेगा, जहां आपके पैर है वहीं दिखेंगे, है ना? ठीक है, Yes, ma'am. इसके बाद was it of the same size as the object। अब देखो, अब जैसे अगर मैं ऑब्जेक्ट हूँ, ठीक है, अब मैं ऑब्जेक्ट हूँ और जितना मेरा जितनी मैं लंबी हूँ, ठीक है, क्या मैं उतनी ही लंबी दिखूंगी शीशे में? डेफिनेटली यस, उतना ही साइज दिखेगा ना मेरा, है ना? ठीक है, Yes, ma'am. उसके बाद डिड द ओके अब उसने ये बोला है कि थर्ड पॉइंट में इसने ये बोला गया है कि अगर आप ये सपोज करो, ये शीशा दिख रहा है ये सभी को, अब मैं शीशे के इधर खड़ी हूँ, ये रही मैं, मतलब ये रहा आशीष सपोज, ठीक है, मैं नहीं, आशीष स्माइल करता हुआ आशीष, ठीक है, छोटे से बाल है आशीष के, ये रहा प्यारा सा आशीष, ठीक है, सपोज ये आशीष खड़ा है। अच्छा ठीक है, अब तो लोग बड़े बाल हो गए ऐसे, ठीक है, अब सही है। अब देखो, सॉरी, अब देखो आप, अगर आशीष यहाँ से इस शीशे से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे खड़ा है सपोज, तो शीशे के पीछे भी जो इमेज बन रही है, शीशे के अंदर जो इमेज बन रही है वो भी 1 सेंटीमीटर अबव ही बनेगी। ठीक है, डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, आशीष सेम जगह पे खड़ा होगा, जितना जहां पे वो शीशे के आगे खड़ा है उतनी ही इमेज, उतनी ही पीछे इमेज कहाँ बनेगी, शीशे के अंदर बनेगी। ठीक है, समझ आया सबको? Yes, ma'am. आशीष जैसा लग नहीं रहा है, लग रहा है, चलो अच्छा ठीक है। अब ये पूछा गया है कि could it be obtained on the screen। अब एक चीज बताओ कि जो आपकी ये इमेज बन रही है, क्या मैं इसको स्क्रीन पे ला सकती हूँ?
क्या मैं इसको यहाँ दिखा सकती हूँ? नहीं। आप जब उस शीशे के No, ma'am. सामने खड़े रहो तभी सिर्फ अपने आप को देख सकते हो। आप जब शीशे के सामने से हट जाओगे तो फिर आप अपने आप को नहीं देख सकते। समझ आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? प्लीज लेट मी नो। No, ma'am. Ma'am, No, नहीं है. ma'am. ठीक है, अब देखो, a source of light O is placed in front of plane mirror PQ। ठीक है, ओके, अब हम बेटा यहाँ पे आते हैं। ठीक है, ये जो हमारी एक्टिविटी है ना, इस ये जो 16.3 एक्टिविटी है, ये मेन इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। जो पहली वाली एक्टिविटीज है वो किस चीज पे बेस्ड है? 2 लॉ पे बेस्ड है। ठीक है, बट ये जो आपकी 16.3 है ना, इसमें आपको डेफिनेशंस आएंगी बड़ी सारी सी। ठीक है, सो इस चीज को बड़े ध्यान से पढ़ना, क्योंकि अगर आपको डेफिनेशन याद नहीं रहती ना कभी, तो आप अपने आप बना के भी लिख सकते हो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि उसके अंदर है क्या। ठीक, अब देखो, इसको पढ़ने से कुछ नहीं होगा, मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। मुझे पता है इसमें क्या लिखा हुआ है। देखो, उसने बोला है ये हमारा क्या होता है हमेशा? मिरर। सबको पता है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब उसने बोला कि उसने 2 इंसिडेंट रे दी हैं। ओ जो हमारा पॉइंट है, ये फोकस पॉइंट है जहां से हमारी इंसिडेंट रे आएंगी। ठीक है, जहां से हमारी लाइट पास हुई है। ठीक, ये ए जो है, एक वो इंसिडेंट I1 है। ठीक है, और जो ओ सी है वो है I2। ठीक, ओके। अब उसने ये बोला है, और ये जो मिरर है ना, इसका नाम है PQ मिरर है ये। ठीक, ओके। अब I1 और I2 आपको पता चल गया है कि जो 2 इंसिडेंट रेज हैं वो कौन कौन सी हैं? I1 है और I2 है, मतलब OA है और OC है। ठीक, अब उसने ये बोला है बेटा कि जो OA है ना, उसके ऊपर आप एक नॉर्मल को ड्रॉ कर दो। नॉर्मल आपको पता है 90 डिग्री पे ड्रॉ करते हैं, सबको पता है? Yes, Degree ma'am. पर Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना, परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री का। ठीक, ओके। आपने क्या किया? 90 Yes, डिग्री ma'am. एंगल पे दोनों ही नॉर्मल्स को ड्रॉ कर दिया। ये हो गई N1 और ये हो गई N2। ठीक, समझ आया सबको? Yes, ठीक है, ma'am. Yes, अब ma'am. उसने बोला है कि अब आपने क्या करना है, जब ये नॉर्मल ड्रॉ हो गई ना, उसके बाद आपको रिफ्लेक्टेड रे को देखना है। ठीक, अब आपने रिफ्लेक्टेड रे देखी, ऑब्वियस सी बात है, हमारा मिरर है, मिरर से हमारी जो हम इंसिडेंट रे आएगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आपको बताया था मैंने कल। तो क्या होगा, जो बेटा ये रिफ्लेक्ट हो रही है, ये हो गई R1 और ये हो गई R2। समझ आया सबको? Yes, ये Yes, ma'am. आपकी आई, ठीक है, ये आप देख रहे हो अपनी आई। ठीक, समझ आया? अब उसने ये बोला कि जो प्लेन मिरर है, ये तो इमेज जो फॉर्म हो रही है वो इस वाले मिरर पे हो रही है। ये जो है ये प्लेन मिरर है। प्लेन मतलब मैंने आपको कल भी बताया था कि प्लेन सरफेस है उसका, जैसे आपके जो घर में मिरर होता है ना, वैसा। ठीक, ओके। Okay, ma'am. अब एक दूसरी चीज देखो, अब दूसरी चीज ये बोली गई है कि अगर आपके पास एक इर्रेगुलर सरफेस है, मतलब मिरर तो है बट इर्रेगुलर मिरर है। अब एक चीज बताओ, आप जब कभी भी किसी जू में, सॉरी जू कह रही हूँ मैं, आप कभी किसी भी ऐसी जगह पे जाते हो जैसे किंडरगार्टन वगैरह है, ठीक है, ऐसी जगह पे जाते हो तो क्या होता है वहां पे ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर होते हैं। वो सबने देखे होंगे, है ना, जिसमें आप कहीं से मोटे लग रहे हो, कहीं से पतले लग रहे हो, कहीं से बहुत पतले लग रहे हो, है ना, सबने देखे हैं वो मिरर्स। Yes, ma'am. Yes, हाँ जी, ma'am. सबको पता चलता है कैसे मिरर्स की बात कर रही हूँ, जो फनी मिरर्स Yes, होते हैं। ma'am. ठीक है, इसमें आपकी फनी इमेजेस बनती हैं। ठीक, तो उनका जो सरफेस होता है ना बेटा, वो कैसा होता है? इर्रेगुलर सरफेस होता है। इर्रेगुलर मतलब समझ गए होंगे सब कि आपकी जो इमेज है वो इर्रेगुलर दिखती है ना, कहीं से मोटे दिख रहे हो, कहीं से पतले दिख रहे हो, ठीक है, कहीं से बहुत लंबे दिख रहे हो, कहीं से बिल्कुल छोटे से दिख रहे हो, है ना, ऐसी होता है। ठीक, उसका जो सरफेस होता है ना बेटा, वो इर्रेगुलर होता है। ठीक, आया समझ? और जो हमारा नॉर्मल मिरर है, जो हम घर में यूज करते हैं अपने मिरर, उसका जो सरफेस है वो कैसा होता है? प्लेन सरफेस होता है। सबको समझ आया? Yes, ma'am. Yes, हाँ ma'am. जी। अब Yes, ma'am. अब प्लेन सरफेस
वाली बात हमने समझ ली कि नॉर्मल सी बात है कि जो हम ऊपर पढ़ रहे थे अभी तक, जो प्लेन मिरर पे आ रहा था, है ना, कैसे आ रही थी इंसिडेंट रे और कैसे रिफ्लेक्ट हो रही थी, यही सेम चीज यहाँ दोबारा दिखाई है। ठीक, अब आप दूसरी चीज पे आ जाओ। यहाँ पे अब इन्होंने बोला है कि अगर आपके पास इरेगुलर सरफेस है, अगर आपके पास उबड़ खाबड़ सा सरफेस है, सपोज करो आपके पास एक प्लेन वाली जो रोड है, एक वो रोड है, ठीक है, जो बिल्कुल प्लेन है, ठीक, एक वो रोड है जिसमें बड़े सारे खड्डे हैं। समझ में आ गई सबको? ठीक है, अब आप एक चीज बताओ, क्या आप खड्डों वालों में बिल्कुल प्लेन जैसे में चल सकते हो? नहीं, ठीक है, आप उसमें गिरने का डर है, खड्डे वाले में कहीं आप गिर ना जाओ, आप संभल संभल के चलोगे। प्लेन वाले में क्या है, आप चलते ही जा रहे हो, आपको कोई होश ही नहीं है, ऐसा ही होता है। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, मेरी जो इंसिडेंट रे है ये है मेरी I1, I1, I2, I3, I4, I5 और I6, ठीक है, ओके। अब ये क्या हुआ, देखो अब ये इंसिडेंट रे तो आ गई, पर जो इनके रिफ्लेक्टिव है, ये ब्लू रेज दिख रही है सभी को, ये वाली, ये वाली, ये ब्लू रेज दिख रही है सभी को? यस मैम, दिखी ये रिफ्लेक्टेड रे है। Yes, ma'am. 16.7 पे देखो, ये देखो यहाँ पे ब्लू रेज दिख रही है सभी को, ये क्या हो Yes, रही है? ma'am. मैम, पता है आपको, ये जो रिफ्लेक्टेड ब्लू रे रे है है। ना, हाँ जी, ये रिफ्लेक्टेड रे है। आप देख रहे होंगे कि इनकी जो डायरेक्शंस है वो कितनी ज्यादा इधर उधर है। समझ में आ रहा है सबको? यस मैम, Yes, ma'am. हाँ जी, और यहाँ देख लो प्लेन वाले में, प्लेन मिरर में देखो जरा एक बारी, यहाँ पे क्या है, जो मेरी रिफ्लेक्टेड रे है वो बिल्कुल उन्हीं डायरेक्शंस में है जिन डायरेक्शंस में होनी चाहिए। और यहाँ पे क्या है, मेरा एंगल देखो, यहाँ पे दोबारा, यहाँ पे एंगल I इक्वल्स टू एंगल R है, बट यहाँ क्या हो गया, एंगल I जो है वो एंगल R के इक्वल नहीं है। ठीक नहीं है, है। देखो यहाँ पे नहीं है ना इक्वल इक्वल, ठीक है, यही सेम ma'am. चीज बोली गई है। ठीक, ओके, ओके Okay. मैम, समझ आया सबको? अब उसके Yes, बाद ma'am. इसी चीज से आपको Yes, देखो ma'am. बेटा चीजें बोली गई हैं। एक तो ये बोला गया है कि you may recall that an image formed by a mirror left of the object appears on the right and right appears on the left. मैम, This is as lateral inversion. बेटा lateral inversion का मतलब क्या होता है? Suppose मैम आवाज साफ नहीं आ रही है। आवाज साफ नहीं आ रही है, किसी को भी नहीं आ रही? मैम सही आ रही है, सही आ रही है मैम, मैम आवाज आपकी। क्या रही है मैम? ठीक है, ठीक है, सुनो, अब देखो मेरी बात सुनो, बिल्कुल कोई भी कंफ्यूज नहीं हो, कोई बात नहीं बेटा, आप एक बार ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब इन्होंने बेटा देखो इसमें क्या बोला गया है, इसमें बेटा इन्होंने ये बोला है इस वाले पैराग्राफ में जो लेटरल इन्वर्जन है, कि अगर आपने काम करना, ठीक है, आपको उससे समझ आएगा कि आप कभी भी शीशे के सामने ना अपने राइट हैंड से या लेफ्ट हैंड से, जो भी आप हो, उससे आप लिख के देखना, ठीक है। आपको ऐसा, आप तो अपने राइट हैंड से लिख रहे हो, बट आपको शीशे में देख के ऐसा लगेगा कि आप लेफ्ट हैंड से लिख रहे हो। आई समझ? ठीक है, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है लेटरल इन्वर्जन का। ठीक, तो इसने बोला है कि अगर आप राइट हैंड उठाते हो ना अपना, तो इमेज में आपको लेफ्ट हैंड दिखता है, और अगर आप लेफ्ट हैंड उठाते हो तो राइट हैंड दिखता है। इसी को हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। आया समझ? कि जो Yes, इमेज ma'am. है हमारी, जो हमारी इमेज है वो कैसे होती है, जो हमारा लेफ्ट ऑब्जेक्ट है वो राइट में दिखेगा, और जो हमारा राइट में ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट में दिखेगा। सबको समझ आया? Yes, ma'am. ठीक है, अब एक ओके, अब एक दूसरी चीज पे आते हैं, ठीक है। ओके, ये हमारी हो गई है रेगुलर और, हाँ ठीक, ओके। अब ये चीज देखो, व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स, अब देखो रेगुलर और इरेगुलर, सॉरी हाँ, रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन आएगा आपके पास। मैंने बताया था कि इनसे क्या आएगी आपके पास, बहुत सारी डेफिनेशंस आएंगी। तो पहली डेफिनेशन तो ये हो गई लेटरल इन्वर्जन की। दूसरी डेफिनेशन पे आओ, व्हेन ऑल द पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रफ और इरेगुलर सरफेस आर नॉट पैरेलल। देखो बेटा, ये जो रिफ्लेक्टेड रे हैं, क्या ये पैरेलल हैं? नो। पैरेलल मतलब समझते हो, ऐसी लाइंस जो कभी मीट नहीं करती, सबको पता है। पर ये क्या हो रही है, ये मीट कर रही है आपस में। देख रहे हो, ये क्या कर रही है, आपस में मीट कर रही है, मतलब मिल रही है ना। तो ये क्या होंगी, इरेगुलर रिफ्लेक्शन दिखाएंगी। ये आपकी पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन हो गई, ठीक है, जब आपकी कोई भी पैरेलल रेज
जो है वो इरेगुलर सरफेस पे आएंगी, यानी कि रफ सरफेस पे आएंगी, उबड़ खाबड़ सरफेस पे आएंगी, तो वो क्या होंगे, पैरेलल नहीं रहेंगी। मतलब जो इंसिडेंट रे हैं वो पैरेलल तो होंगी, बट जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो पैरेलल नहीं होंगी। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। आया समझ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब एक दूसरी चीज देखो, ऑन द अदर हैंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्मूथ surface like that of the mirror is called a regular reflection। सबको समझ आया? रेगुलर रिफ्लेक्शन का सबसे बेस्ट ये चीज है। देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या हुआ, ये आपका मिरर हो गया है ना, सबको पता Yes, चल गया ma'am. होगा। ये I1 हो गया, ये I2 हो गया, I3 हो गया, I4 हो गया, ये जो ब्लैक लाइंस हैं, ठीक है, और जो ब्लू लाइंस है वो क्या हो गई आपकी, R हो गई। ठीक है, Reflected ray। R1 R3 Yes, R4, ma'am. ठीक है, ये हो गई R1 R2 R3 R4 R5 R6। ठीक, सबको समझ आया? तो ये क्या हो रही है, Yes, ma'am। रेगुलर सरफेस पे तो ये बिल्कुल रेगुलर रिफ्लेक्शन दिखा रही है। मतलब ये जो लाइंस है ये कैसी हैं, पैरेलल लाइंस हैं। समझ आया सबको? जो इंसिडेंट रे हैं वो तो ऑलवेज ma'am। पैरेलल होंगी, पर जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो कब पैरेलल होंगी, जब हमारा क्या होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, किसी को यहाँ तक बेटा कोई भी डाउट है तो मुझे पता चलना चाहिए कि हाँ आपको कोई भी डाउट है। No, ma'am। No, ma'am. ये चैप्टर बहुत बड़ा है, पता है, बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर है ये। इसमें आईज वगैरह के ऊपर भी आएगा आपका। ठीक है, सो ये तो हम कल करेंगे, चलो ठीक। बट देख लेते हैं अभी बाकी, और आप लोगों को कुछ डाउट तो नहीं है, या फिर एक बार छोटा सा रिकॉल दे देते हैं इसी चीज का जो अभी आज हमने पढ़ा। कितना टाइम रही है, 4 मिनट भी बहुत है। देखो बेटा जी, अगर कहीं पे किसी को कोई भी डाउट हो ना, सो मुझे पता होना चाहिए कि आप लोगों को कोई भी डाउट है। ठीक है, ये तो हमने कल कर ही लिया था, सुबह आके भी दे दिया इसके। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबको समझ आया कि 16.2 में हमने क्या किया, सेम वही हमने एक्सपेरिमेंट किया जो 16.1 में किया था, बस हमने क्या किया, जो हमारा प्लेन है उसको चेंज करके देखा हमने। प्लेन को कैसे चेंज करके देखा हमने, उस पेपर जो था हमने उसको शीट को बीच में से कट किया और उसको काट फोल्ड कर दिया। दिया, है ना, उसको फोल्ड कर दिया। ठीक, उसके बाद हमने देखा कि जो प्लेन चेंज हुआ तो हमारी जो इंसिडेंट वो रिफ्लेक्टेड रे है वो विजिबल ही नहीं थी, मतलब हमें दिख ही नहीं रही थी। ठीक है, बट जैसे ही हमने प्लेन को सेम किया, ठीक है, मतलब जैसे ही हमने जो फोल्डेड था उसको अनफोल्ड किया, उसको सेम प्लेस पे ले आए, तो क्या हुआ कि जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है वो विजिबल होने लगी, हमें दिखने लगी। ठीक, यही सेम चीज बोली गई है। तो इससे हमारे पास एक लॉ आया। लॉ क्या था कि जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है, वो कैसे होने चाहिए, एक ही प्लेन पे लाए करने चाहिए। ठीक, उसके बाद आपने ये चीज पढ़ी कि आपकी जो इमेजेस हैं वो कैसे कैसे बनती हैं। ये आपको जो 4 पॉइंट्स दे रखे हैं ना बेटा, ये वही चीज है जो मैंने भी आपको बताया था कि आपकी जो इमेज है वो उल्टी दिखती है, सीधी दिखती है, सेम साइज होता है नहीं होता, जो डिस्टेंस है वो सेम है नहीं है, क्या हम उस चीज को इस स्क्रीन पे लेके आ सकते हैं। ठीक है, ओके, ये सब चीजें हमने पढ़ी। उसके बाद बेटा हमने 16.3 में पढ़ा कि हमारे पास अगर कोई प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर, ठीक है, जिसका प्लेन सरफेस है, बिल्कुल प्लेन, ठीक जैसे हमारे घर में होता है, उसमें रिफ्लेक्शन कैसे होता है, और अगर हमारे पास इरेगुलर सरफेस है तो उसमें रिफ्लेक्शन कैसे होता है। ठीक, सबको यहाँ तक समझ पक्के से आ गया बेटा? Yes, ma'am. ठीक है, अगर रेगुलर होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, तो हमारी जो इंसिडेंट रेज हैं और जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, आपस में पैरेलल नहीं होंगी। जो जैसे जितनी भी इंसिडेंट रेज हैं वो तो पैरेलल होंगी, बट जितनी भी रिफ्लेक्टेड रे हैं वो भी पैरेलल होंगी। किसमें, रेगुलर रिफ्लेक्शन में। आया समझ सबको? Yes, ma'am। Ma'am. Yes, ma'am। ओके, अभी किसी को मुझसे कुछ पूछना है? No, ma'am। No, ma'am. No, ma'am. ठीक, ओके सर, अटेंडेंस ले लो। Bye, ma'am. Bye, ma'am। Bye, बाय ma'am। बेटा। Bye, ma'am.